अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। आज का हमारा टॉपिक होगा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। शुरू करते हैं। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे एक दो वीडियो में इंशाल्लाह। तो सीक्वेंस में ये वीडियोस होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। हम बात करते हैं कि हमारे पास टॉपिक क्या है। टॉपिक सेलेक्ट किया है आज अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है, हम कहते हैं कि दोनों जो हैं बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसको हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कह सकते हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी इनको कहा जाता है। अब इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, और आया या सिर्फ ये दो ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं? नहीं, ये दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स नहीं है, ये दो किस्म के कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स और भी हो सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना आप समझ लें कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो अल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अलावा भी हो सकते हैं। मैं नाम गिनवा देता हूँ, फिर बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स हैं, ईस्टर्स हैं, एसिड एमाइड्स हैं, एसिड हेलाइड्स जो हैं, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं, इंक्लूडिंग अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये एक चीज़ आप जहन में रखें। अच्छा, यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही उनको क्यों कहा जाता है? कार्बोनाइल कंपाउंड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे पोजेस कार्बोनाइल ग्रुप, पोजेस कार्बोनाइल ग्रुप। अब चीज़ मेरे ख्याल से और भी थोड़ी सी दिलचस्प हो गई है, या तजस्सुस में शायद आपको डाला हो कि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नोन एज कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे पोजेस कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ज़रा देख लें हम। ग्रुप जो है, एक ग्रुप मैं यहाँ पर लिखता हूँ, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप होता है जब कार्बन डबल बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ, sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो इस ग्रुप को कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पर ये जो कार्बन एटम है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन एटम होता है वो उसको हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो ये टर्म हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली इसके रिएक्शंस में, कि कार्बोनाइल कार्बन जो है वो क्या है। और ये जो ऑक्सीजन एटम होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बोनाइल के ग्रुप के अलावा भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इस ऑक्सीजन को हम स्पेसिफाई करते हैं एज कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये भी जहन में रखें, बाद में इसके स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों कार्बोनाइल कार्बन है और कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, बोथ दीज एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। इनके दरमियान जो है वो दो बांड्स होते हैं, एक पाई बांड है, दूसरा सिग्मा बांड है। सिग्मा बांड जो बना होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना होता है, पाई बांड जो है वो pp हाइब्रिडाइजेशन से बना होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। बांड एंगल्स 120 के बराबर होते हैं, बहरहाल डिफरेंट भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन एटम्स। अच्छा, नेक्स्ट हम, ये तो हो गए कार्बोनाइल ग्रुप। अब अगर हमारे पास अल्डिहाइड्स हैं, कि हम अल्डिहाइड्स जो हैं वो किन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम स्पेशली जो है वो अल्डिहाइड्स का नाम देंगे, तो हम कहते हैं कि जब आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप हो आपके पास, या यूँ कहें कि कार्बोनाइल कार्बन हो आपके पास, और ये बॉन्डेड हो टू एटलीस्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम के साथ ये कार्बोनाइल कार्बन बॉन्डेड हो, तो इस ग्रुप को फिर हम कहेंगे फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, या बाज़-औक़ात अल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं। फॉर्माइल ग्रुप या अल्डिहाइडिक ग्रुप हम भी इसको कह सकते हैं, अल्डिहाइडिक ग्रुप। अब फार्माइल ग्रुप जो है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं? फार्माइल ग्रुप हमारे पास ये होगा कि ये कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप, और ये कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो, तो इस ग्रुप को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फार्माइल ग्रुप। फार्माइल ग्रुप जो है इसको कहा जाता है, या बाज़ औक़ात इसको हम अल्डिहाइडिक ग्रुप भी सिंपली कह सकते हैं।
तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में क्या होगा, फॉर्माइल ग्रुप होगा। और फॉर्माइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, आल्सो बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। मैं एटलीस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर दो हाइड्रोजनों की जगह हो सकती है, मतलब दो हाइड्रोजन भी बॉन्ड हो सकते हैं, वाहिद केस है उसमें। बाकी जो है कम से कम एक हाइड्रोजन के साथ लाजमी जो है ये बॉन्डेड होना चाहिए, तभी आप उसको फॉर्माइल ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज आप इसको फॉर्माइल ग्रुप नहीं कह सकते। अच्छा, जनरल फार्मूला जो है इनके लिए क्या होगा, मैं अगर अल्डिहाइड्स जो हैं उनके लिए जनरल फार्मूला लिखूँ तो मेरे पास जनरल फार्मूला उसका होगा CnH2n + 1 CHO जो है आमतौर पर हम इसको लिखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसकी करते हैं कि आप जनरली जो है ये जो अल्डिहाइड्स होते हैं आप उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो R होता है, ये R जो है या तो आपके पास ये हाइड्रोजन एटम होगा, या जो है ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और या जो है ये एराइल ग्रुप हो सकता है। मतलब ये कोई सा भी इन तीनों में हो सकता है। अब अगर ये अल्काइल ग्रुप है तो ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी उस पर भी कोई कैद नहीं है कि आप सेचुरेटेड लेंगे अनसेचुरेटेड नहीं ले सकते, नहीं, ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद केस है जिसमें ये हाइड्रोजन R जो है हाइड्रोजन के बराबर होता है, वो अब मैं आपके लिख के दे देता हूँ। एग्जांपल्स अगर आप अल्डिहाइड्स जो हैं उनकी करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल जो है, पहला एग्जांपल आएगा HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H इस तरह से। दूसरा जो है एग्जांपल हमारे पास हो सकता है वो है CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H इस तरह से हो सकता है। तीसरा एग्जांपल मेरे पास हो सकता है कि CH3 बॉन्ड CH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H हो सकता है। या अगर मैं कहीं से साइक्लिक रिंग कोई इसके साथ जो है वो लगा दूं तो वो भी हो सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक साइक्लिक रिंग जो है वो अटैच है। ये आपके पास जो है बेंजीन रिंग भी हो सकता है, मींस एरोमेटिक रिंग भी आपके पास हो सकता है अगर मैं इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये सेचुरेटेड भी हो सकता है अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर इस तरह का भी एक रिप्रेजेंटेशन है। स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर लिखता हूँ कि CH3 है बॉन्ड CH2 है, CH है बॉन्ड CH3 हो गया ये, सॉरी, और ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H जो है इस तरह से भी हो सकता है, स्ट्रेट भी आप उसमें ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके पास क्या हो गए, ये कंपाउंड्स एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के, अल्डिहाइड्स के। नेमिंग की तरफ हम बाद में आएंगे कि इन कंपाउंड्स को आप किस तरह से नेम करते हैं, बोथ बाय कॉमन सिस्टम एंड आइयूपैक सिस्टम। हम शुरू में सिर्फ इतना जान लेते हैं कि अल्डिहाइड्स क्या हैं और कीटोन्स क्या हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो कंपाउंड है इसमें वो हमारे पास हैं कीटोन्स हैं। क्या है, कीटोन्स। कीटोन्स जो है ये भी जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये कदरे मुख्तलिफ होते हैं किस चीज़ से, अल्डिहाइड से। अल्डिहाइड से मुख्तलिफ किस हवाले से हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं देखूँ तो ये उस हवाले से भी मुख्तलिफ होते हैं। बाकी केमिकल रिएक्शन तकरीबन उनके एक जैसे होते हैं, माँ से वाई कुछ रिएक्शंस के जिसके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो पहले मैं कीटोन्स की जो है वो डिफिनीशन कर देता हूँ। कीटोन्स जो है पहचानने का तरीका देखते हैं कि कीटोन्स जो हैं अगर हम स्ट्रक्चर हमारे पास लिखा हुआ हो तो हम कैसे जानेंगे कि ये कंपाउंड अल्डिहाइड है या कीटोन्स है। तो हम लिख सकते हैं कि इन कीटोन्स जो होते हैं, इन कीटोन्स जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, कार्बोनाइल कार्बन इज बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स। ये दो कार्बन एटम्स के साथ जो है वो बॉन्डेड होता है, और ये कार्बन एटम्स जो हैं ये अल्काइल ग्रुप्स के भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स के कार्बन भी हो सकते हैं। ये दोनों कार्बन जो है एराइल ग्रुप्स के भी कार्बन हो सकते हैं, और ये अल्काइल और एराइल ग्रुप के कार्बन भी हो सकते हैं, अल्काइल एंड एराइल ग्रुप जो है उनके कार्बन भी हो सकते हैं। तो मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा कि ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया आपके पास, इस तरफ से भी ये कार्बन के साथ अटैच है, इस तरफ से भी कार्बन के साथ अटैच है। अब इस किस्म के ग्रुप को हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। क्या कहते हैं, कीटोनिक
ग्रुप कहते हैं। तो जाहिर बात है जिन कंपाउंड्स में इस तरह का ग्रुप पाया जाता हो, कि कीटोनिक ग्रुप पाया जाता हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? कीटोन्स कहेंगे। मैं अगर जनरल फार्मूला लिखता हूँ तो उनको 2-3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। जनरल फार्मूला इनका मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि CnH2n+1 और फिर लिखता हूँ CnH2n+1, इस तरह से लिखता हूँ। ख़ास तौर पर याद रखें कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये असल में जब आपके पास दोनों जो कार्बन एटम्स हैं वो अल्काइल ग्रुप के कार्बन हों, तब आप उस पे ये फार्मूला जो है वो लागू कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि मैं अगर CnH2n+1 लिखूं, इसको होल 2 कर लूं और ये CO के साथ अटैच हो, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। तो बाज़ औक़ात इस तरह या इस तरह से लिखा जा सकता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन बाज़ औक़ात हम ये करते हैं कि कंपाउंड जो है वो स्पेसिफ़िकली कोई ख़ास कंपाउंड नहीं लेते, हम जनरल फार्मूला उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन उसकी कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके पास ये 2-3 किस्म के रिप्रेजेंटेशन इसके हो सकते हैं। इस तरह से भी हो सकते हैं, आपके पास जो है ये इस तरह से भी आप बाज़ औक़ात जो है वो लिखा जा सकता है, और बाज़ औक़ात जो है उसको लिखा होता है R2CO। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि ये मैंने ग्रुप जो लिए हुए हैं, ये आपके पास क्या है? ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, और ये अल्काइल ग्रुप जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब ये अगर अल्काइल ग्रुप है तो दोनों मीथाइल भी हो सकते हैं, दोनों ईथाइल भी हो सकते हैं, या अगर ये एराइल ग्रुप्स हैं तो दोनों फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है एक जो है अल्काइल ग्रुप दूसरा एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एक मीथाइल ग्रुप दूसरा ईथाइल भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ये इस तरह से ये आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगर हम ये करें कि इनके एग्जांपल्स ले लें तो ये चीज़ को समझने में हमारे लिए आसानी होगी। एक चीज़ और अपने और नोट करनी है, और ये है कि कीटोन्स जो हैं, द सिंपलेस्ट कीटोन्स जो हैं कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट जो हमारे पास कीटोन होता है तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3 कार्बन एटम्स, कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। मतलब ये है कि 3 कार्बन एटम्स के से कम जो है वो कीटोन्स, तो ज़ाहिर बात है सवाल ही पैदा नहीं होता, कम से कम 3 कार्बन एटम होने चाहिए, 3 कार्बन एटम से कम का कीटोन नहीं हो सकता। तो उस लिहाज से हमारे पास जो पहला कंपाउंड बनता है, या पहला एग्जांपल हमारे पास जो बनता है वो है CH3 है, C+O∪CH3 जो है ये मेरे पास पहला कीटोन है, और इस कीटोन को हम पहले से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं एसीटोन कहते हैं, कॉमन नेम या स्पेशल नाम है उसका। इसी तरह से मेरे पास एक और कंपाउंड भी हो सकता है CH3 C∪O∪CH2∪CH3, ये भी कीटोन है, क्योंकि अगर आप कार्बोनाइल ग्रुप देखें तो इधर से भी कार्बन के साथ, इधर से भी कार्बन के साथ अटैच है। तो वो जो शर्त हमने रखी थी ऊपर, वो शर्त चूँकि ये पूरी हो रही है तो लिहाजा इसको मैं कीटोन कहूँगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक तरफ से जो है आपके पास साइक्लिक रिंग जो है वो अटैच हो, ज़ाहिर बात है वो उसमें भी कार्बन एटम ही होगा, तो ये इस तरह से भी आपके पास हो सकता है। और या आपके पास ये भी हो सकता है कि एक तरफ जो है उसके साइक्लिक रिंग अटैच हो, यानी सॉरी एरोमेटिक रिंग अटैच हो, दूसरा जो है वो मीथाइल ग्रुप हो, ईथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई सा भी हो। या फाइनली जो है इस तरह भी हो सकता है, जिस तरह मैं शुरू में कहा कि दोनों ग्रुप जो है आपके पास एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एज इन केस ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप जो हैं ये क्या है? ये एराइल ग्रुप्स हैं। तो ये आपके पास चंद एग्जांपल्स आ गए। हाँ, ये भी हो सकता है कि साइक्लिक भी हो आपके पास। मसलन मेरे पास इस तरह की एक सिचुएशन आ सकती है कि मेरे पास ये साइक्लिक रिंग है और यहाँ पर जो कार्बन है वो बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हम फिर कहते हैं साइक्लिक कीटोन्स कहते हैं। ये भी कीटोन्स हैं। वजह ये है कि यहाँ पर आपके पास कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो ये कार्बोनाइल कार्बन हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। अब ये जो कार्बन है यहाँ पर से कार्बन के साथ और इधर कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा वो शर्त भी पूरी हो गई कि ये दोनों कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये जो कीटोन्स कहलाता है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक कीटोन्स। ये कीटोन्स के एग्जांपल्स हैं। नेमिंग की तरफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और इंतज़ार कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करेंगे। यहाँ तक आप ये जान लें कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।